हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग इस वीडियो में रीएनालिसिस पार्ट बी के दो क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। एक क्वेश्चन ये है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। फंक्शन दे दिया है, उसके हेल्प से सीक्वेंस डिफाइन किया है और सीक्वेंस के कन्वर्जेंस के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन जो है ये है लिटिल ट्रिक, ये भी इजी क्वेश्चन है। सो पार्ट बी में रियल के क्वेश्चन पूछे गए थे, ये काफ़ी सिंपल है। ऑलरेडी मैं जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं जुलाई 2025 CSI नेट के एग्जाम में रीएनालिसिस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट अपलोडेड है चैनल पे, तो आप प्ले लिस्ट विजिट कर सकते हो। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। तो इस क्वेश्चन को करने में जो चीज़ें हमें की पॉइंट निकाल सकते हैं, निचोड़ सकते हैं, वो डिस्कस करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि कुछ ना कुछ सीख पाएँ। जैसे ये क्वेश्चन बोल रहा है क्या है कि एफ इरेशनल टू इरेशनल बी डिफाइंड एज दिस। एक फंक्शन है इरेशनल टू इरेशनल एंड फंक्शन को इस तरह से डिफाइन किया गया है। सपोज लेट x1 इरेशनल में बिलोंग कर रहा है, n ग्रेटर इक्वल 1 है और xn प्लस 1 जो है इस रिलेशन के हेल्प से, फंक्शन के हेल्प से डिफाइन किया गया है। और बोला जा रहा है कि सपोज xn कन्वर्जेस टू ए रियल नंबर l, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो एल के बारे में पूछा कि एल पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, है ना। ये सारा एल है, एक्चुअली मैं टाइप किया हूँ, सो इसलिए तो थोड़ा सा डॉलर मिसिंग है, इस वजह से लैटेक्स में ऐसे आउटपुट आया है। तो रिलेशन गिवन है कि सीक्वेंस का टर्म क्या आएगा, रिकरेंस रिलेशन के हेल्प से xn प्लस 1 निकाल सकते हैं। और बोल के दिया है कि सीक्वेंस जो है कन्वर्जेंट है, तो हमें सीक्वेंस से रिलेटेड ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि बॉन्डेड है कि नहीं, मोनोटोनिक है कि नहीं। ऐसे जो क्वेश्चन पूछे जाते थे या पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सीक्वेंस दिया है रिलेशन के हेल्प से, रिकरेंस रिलेशन ऐसे, तो उस समय हमें क्या करना होता है कि उसको बॉन्डेड, मोनोटोनिक ये सब दिखाना होता है ताकि कन्वर्जेंस बोल पाएँ, है ना। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होगा तो हमें बॉन्डेड अबव दिखाना होगा, अगर होगा तो कन्वर्जेंस होगा, और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और बॉन्डेड बिलो होगा तब वो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। बट यहाँ पे तो कन्वर्जेंस दे दिया है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंस है टू ए रियल नंबर एल, तो इसका मतलब क्या गिवन है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्सन जो है एल के बराबर है, ठीक है। सो अगर एक्शन एल पे कन्वर्ज कर रहा है तो एक्शन प्लस 1 क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन तो कर चुके हैं आप लोग, भी किए होंगे कि एक टर्म बढ़ा देंगे तो जो सीक्वेंस आएगा, है ना, वो भी एल पे ही कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ से बोल सकते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्शन प्लस 1 भी एल पे कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो एल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है ना, एल इज़ पॉजिटिव तो एल का वैल्यू ये होगा, एल इज़ पॉजिटिव एल नेगेटिव होगा तो ये होगा। सो ये इसका यूज़ करेंगे हम लोग। तो एक्शन प्लस 1 फंक्शन के हेल्प से वैल्यू फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, 3xn प्लस 2 अपॉन 4xn प्लस 3। लिमिट लगा दो दोनों तरफ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, कन्वर्जेंट है ना, गिवन है ना, तो एल ले लो। अब ऐसे ही तो एल का वैल्यू आएगा, ये 3l हो गया प्लस 2 अपॉन 4l प्लस 3, इसको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 4l स्क्वायर प्लस 3l इज इक्वल टू 3l प्लस 2। 3l से 3l कट गया, सो क्या बच गया 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1/√2, ये आएगा, है ना, प्लस माइनस आएगा ये। तो एल अगर पॉजिटिव होगा तो एल का वैल्यू क्या आ रहा है, 1/√2 आ रहा है, तो बी ऑप्शन करेक्ट। भाई पार्ट बी में पूछा गया था, एल पॉजिटिव होगा तो √3/2 होगा तो फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। एल नेगेटिव होगा तो -√3 ये भी गलत, और नेगेटिव हो तो -1/2 ये भी गलत, नेगेटिव हो तो -1/√2 होना चाहिए। सो इस तरह से यहाँ से एक चीज़ और देख सकते हो आप कि इरेशनल टर्म का सीक्वेंस है और कन्वर्ज किस में कर रहा है, इरेशनल में ही कन्वर्ज कर रहा है ना। कहीं ना कहीं एक्शन प्लस 1 जो है एक्स इरेशनल लोगे, है ना, एक्शन इरेशनल लोगे क्योंकि डोमेन ही इरेशनल है। तो इरेशनल टर्म का सीक्वेंस इरेशनल पे कन्वर्ज कर सकता है, इरेशनल टर्म का सीक्वेंस इरेशनल पे भी कन्वर्ज कर सकता है, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, इस वजह से मैं एक और क्वेश्चन इस वीडियो में कंबाइन लिया हूँ। तो ये क्वेश्चन है कि अगर fx ये गिवन है और x इससे बिलोंग कर रहा है, तो f के बारे में बताना है आपको कि f क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, डिक्रीजिंग होगा, बॉन्डेड होगा, अनबॉन्डेड होगा, लिमिटेड 2 आएगा, ये बताना है, ठीक है।
तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि बॉन्डेड होगा अनबॉन्डेड होगा, कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो फंक्शन जो गिवन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लॉग ई 1+1/x। सो एफ डैश एक्स अगर निकालें तो क्या आएगा, लॉग ई 1+1/x प्लस एक्स अपॉन 1+1/x और 1/x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/x²। तो इसको क्या लिख सकते हैं, log 1+1/x माइनस 1/1+x। x कट जाएगा तो ये बचेगा। ठीक है, तो गिवन डोमेन में ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, ये डिसाइड करना है, वो बताएगा आपका कि इंक्रीजिंग होगा डिक्रीजिंग होगा। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग हो जाएगा तो हमें इस इंटरवल में देखना है कि ये बॉन्डेड है अनबॉन्डेड चेक करना है, अनबॉन्डेड ऑप्शन दिया है। तो अगर इंक्रीजिंग होगा तो हमें क्या देखना होगा, दोनों एंड पॉइंट पे देखना होगा। अगर आप बोल रहे हो कि इन्फिनिटी पे फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा तो फंक्शन बॉन्डेड होगा, ये नहीं बोल सकते। हो सकता है ना जीरो पे माइनस इन्फिनिटी हो, माइनस इन्फिनिटी से बॉन्ड हो जा रहा है, ऐसे जैसे ये फंक्शन है ना। सो एक्स के पॉजिटिव वैल्यू के लिए माइनस इन्फिनिटी से है, तो इन जीरो पे भी चेक करना होगा, इन्फिनिटी पे भी चेक करना होगा, तब बोल पाएंगे ना इंक्रीजिंग होगा इवन तब। हाँ, इंक्रीजिंग होगा तो ज़ीरो पे जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू छोटा होगा इन्फिनिटी पे जो वैल्यू आएगा उससे। ठीक है, तो वहाँ से पता चल जाएगा फिर कि ये बॉन्डेड होगा कि नहीं। जीरो पे वैल्यू निकाल लेंगे और इन्फिनिटी पे वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, तो इसके बीच का कोई भी वैल्यू लोगे तो ये वैल्यू क्या आएगा, जैसे ये ई है लॉग बेस 1 ले लो कोई वैल्यू, तो log 2 माइनस 1/2 ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। अब क्यों आएगा, क्योंकि log 2 बेस ई का वैल्यू 0.6 होता है, ये 0.5 आएगा, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, और दूसरा तरीका इंक्रीजिंग दिखाने का क्या है, या तो उसके आगे वाले वैल्यू से माइनस करके देख लो, पॉजिटिव आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं डेरिवेटिव की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तो ये हो गया, ये इंक्रीजिंग हो गया। बट और ऑप्शन चेक कर लेते हैं, डिक्रीजिंग तो होगा नहीं। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, ऑप्शन भी दिया हुआ है एक्स लॉग 1+1/x। तो इन्फिनिटी इंटू ज़ीरो फॉर्म है, तो 0/0 कर लेते हैं। तो लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग 1+1/x अपॉन 1/x। तो ये 0/0 फॉर्म हो गया, तो एल हॉपिटल रूल लगा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/1+x माइनस 1/x² माइनस 1/x², ये कट गया, एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, इन्फिनिटी में वैल्यू 1 आ रहा है। तो ये तो बोल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो राइट एंड पॉइंट पे इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा। तो ये की पॉइंट्स चीज़ें सीख सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के। यहाँ 2 बोल रहा है तो ये गलत हो गया, और पार्ट बी का क्वेश्चन भी है, तो बी तो ट्रू है, सी गलत हो गया। अब ज़ीरो पे चेक करना पड़ेगा। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है और राइट एंड पॉइंट पे इसका वैल्यू बॉन्डेड आ रहा है, इसका मतलब ये है क्या कि ये वैल्यू, ये फंक्शन जो होगा बॉन्डेड होगा। ये गारंटी नहीं कर सकता, इसलिए हमको लेफ्ट हैंड पॉइंट भी देखना होगा। एग्जांपल आप देख सकते हो, log x फंक्शन। log x फंक्शन क्या होता है, जस्ट मान लिया ऐसे कोई फंक्शन है, log x नहीं, ऐसे कोई फंक्शन यहाँ पे 1 है, तो ये 1 से बॉन्ड हो रहा है, लेकिन अनबॉन्डेड तो है ना, जीरो पे तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। तो ये केस भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड पॉइंट पे ये क्या हो रहा है, अनबॉन्डेड हो रहा है। तो जीरो पे अगर बॉन्डेड हो जाएगा तो ये गारंटी दे देगा कि जीरो पे जो वैल्यू आ रहा है वो वैल्यू से एफ का वैल्यू, सारा वैल्यू बड़ा होगा क्योंकि इंक्रीजिंग है, और इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है उससे छोटा होगा, यानी जीरो पे जो वैल्यू आ रहा है इन्फिनिटी पे जो वैल्यू है उससे बॉन्ड करेगा, सो बॉन्डेड हो जाएगा। तो जीरो पे वैल्यू निकाल लेते हैं, हाँ। तो हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और क्या है फंक्शन का वैल्यू एक्स
एक्स लॉग ई 1+1/x। सो 0, ये इन्फिनिटी इंटू 0 आ रहा है फिर, है ना, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 log 1+1/x अपॉन 1/x। अब क्या हो गया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया, है ना, 1/0 इन्फिनिटी लॉग इन्फिनिटी 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 बाई इन्फिनिटी फॉर्म हो गया। सो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म को क्या करेंगे, एल हॉपिटल रूल लगाते हैं फिर से, तो ये क्या आ जाएगा 1/1+x -1/x² आएगा, ऊपर में ये कट जाएगा दोनों टर्म। तो ये क्या आ गया 0 से इन्फिनिटी, तो ये 0 आ रहा है, ये वैल्यू 0 आ रहा है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा ना। तो हमें यहाँ पता चल गया हमें कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, तो 0 से 1 के बीच में इसका सारा वैल्यू आएगा, तो बाउंडेड हो गया। तो अनबाउंडेड बोल रहा है ये ऑप्शन, इस तरह से गलत हो गया। तो सारे ऑप्शंस को एक एक करके हमने चेक किया, और भी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं एनालिसिस के, उसके सॉल्यूशंस को अपलोड करूँगा मैं अभी नेक्स्ट वीडियोज़ में चैनल में। उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट्स लाइक कंप्लीट कोर्स और विभिन्न एक्सपर्ट्स के साथ टॉक्स वाले वीडियोज़ आएंगे अभी चैनल पे। ओके, तो आपको कोई स्टिल डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो तो पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।